Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT practice set 33. Which one is correctly matched? तो कमला दास birth 31st March 1934 and death 31st May 2009. कमला दास का जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 में, 31 मई 2009 में इनकी डेथ हुई थी। तो 31 मार्च 1934 में इनका जन्म हुआ था और 31 मई 2009 में इनकी डेथ हो गई थी। देखो डेट इनकी सेम ही है और मंथ में यदि हम देखें तो मार्च पहला आता है तो जन्म भी पहले होता है। आप इस तरीके से कर लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुल्क राज आनंद का जन्म कब हुआ था? 12 दिसंबर 1905 में इनका जन्म हुआ था। 28 सितंबर 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। निसिम इज़िकल इनका जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1924 में और डेथ हो गई थी 9 जनवरी 2004 में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 में। 29 जनवरी 1963 में इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, इनमें से आपको फॉलो मैच करने हैं। तो टेनिसन ने वर्क लिखा है बैकेट, कमला दास का वर्क है द अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, टी.एस. इलियट का द प्रील्यूड एंड वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड है और टी.एस. इलियट का प्रील्यूड्स है। इसमें एस और लग जाएंगे और द नहीं आ रहा टी.एस. इलियट में जो प्रील्यूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब यहाँ पर है ना कुछ एक्सेप्ट हैं और ये चार्ल्स डिकन्स के नोवेल में से है। कौन सा नोवेल है उसका नाम बताना है कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये सबसे अच्छा समय था और यही सबसे बुरा समय भी है। और अ डे वेस्टेड ऑन अदर इज़ नॉट वेस्टेड ऑन वन सेल्फ। यदि आपने एक दिन किसी पे वेस्ट कर दिया तो ये स्वयं पर वेस्ट करना नहीं है। देयर इज़ प्रोडिजियस स्ट्रेंथ इन सोरो एंड डेस्पेयर। कि प्रोडिजियस मतलब होता है भयंकर या आश्चर्यजनक। निराशा और दुख में है ना बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है, प्रोडिजियस होता है। अ मल्टीट्यूड ऑफ पीपल एंड येट सॉलिट्यूड। लोगों की संख्या तो बहुत है, संख्या में तो लोग बहुत हैं लेकिन फिर भी अकेले ही हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशन से लिया गया, हार्ड टाइम से, अ टेल ऑफ टू सिटीज से, डेविड कॉपरफील्ड से। तो ये ली गई है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ से ली गई है और यहाँ जो टू सिटीज़ की बात हुई है लंदन और पेरिस की बात हुई है यहाँ। तो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ से ये लाइन ली गई है, चार्ल्स डिकन्स का नोवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टी.एस. इलियट की बतानी है आपको कौन से वर्क से ली गई है ये लाइन। तो ही हु वॉज लिविंग इज़ नाउ डेड। वह जो अब जिंदा था, मतलब वह जो जिंदा था वो अब मर रहा है। मतलब जो जीवित था, जो जीवित था या जिंदा था वो अब मर रहा है। वी हु आर लिविंग आर नाउ डाइंग। और हम जो आपको जीवित दिखाई दे रहे हैं अब मर रहे हैं। किसके साथ? थोड़े से धैर्य के होने के साथ। वी थिंक ऑफ द की ईच इन इज प्रिजन, थिंकिंग ऑफ द की ईच कन्फर्म्स अ प्रिजन। हम है ना उस चाबी के बारे में सोचते हैं, ईच इन इज प्रिजन मतलब हम प्रत्येक व्यक्ति किस में है? जेल में है और हम उससे बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं कि इसकी चाबी के बारे में सोचते हैं कि इसकी चाबी कौन सी चाबी से ये खुलेगा। ईच कन्फर्म्स ऑफ प्रिजन, और हर एक व्यक्ति प्रिजन को कन्फर्म भी करता है। ये द वेस्टलैंड से लाइन ली गई है। ये स्टेटमेंट बताने आपको किसके हैं ये? तो नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी सॉर्ट हैज़ इज कंप्लीट मीनिंग अलोन। किसी भी पोएट के या किसी भी प्रकार के आर्टिस्ट का कोई भी कंप्लीट मीनिंग अकेले नहीं होता। पोइट्री एक इमोशन का टर्निंग लूज नहीं है, ये तो एक एस्केप है इमोशन से बचकर भागना है। और ये पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन नहीं है बल्कि पर्सनैलिटी से बचकर भागना है। टेनिसन एंड ब्राउनिंग आर पोएट्स। टेनिसन ब्राउनिंग पोएट है और इसलिए वो सोचते हैं, बट दे डू नॉट फील देयर थॉट एज इमीजिएटली। और लेकिन तत्काल है ना, जैसे रोज़ की दुर्गंध के रूप में तत्काल ही वो अपने विचारों को फील नहीं करते। अ थॉट टू डन वॉज एन एक्सपीरियंस। जो डन का एक विचार है वो एक अनुभव था और इसे मॉडिफाई किया गया है उसकी सेंसिबिलिटी में। इससे मतलब मॉडिफाइड किया गया है
उसकी सेंसिबिलिटी को। तो टी.एस. इलियट के ये कमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन नोवेल का नाम बताना। ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नोवेल है कि जो ऑल थिंकिंग मैन है ना वो एथिस्ट है, नास्तिक, और वर्ल्ड है ना ब्रेक करता है हर एक व्यक्ति को, और बाद में कई व्यक्ति स्ट्रॉन्ग भी बन जाते हैं ब्रोकन प्लेसेस पर भी। व्हेन यू लव यू विश टू डू थिंग्स फॉर, ये जब तुम प्रेम करते हो तो तुम कई चीज़ों की इच्छा करते हो। यू विश टू सेक्रीफाइस, तुम यहाँ तक कि सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो जाते हो और तुम सर्व भी करने की इच्छा करते हो। ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे की अ फेयरवेल टू आर्म्स से लाइन ली गई है और नॉवल है ये इसका। अच्छे नॉवलिस्ट थे ये, अमेरिकन नॉवलिस्ट थे। पॉपुलर नॉवल ये आपको बताना है कौन सा नॉवल है ये, तो देख लेते हैं ये एक्सर्प्ट। यू हैव 4 ग्रेनेड्स इन योर पॉकेट, तुम्हारी पॉकेट बारूदों से भरी हुई है, बट अच्छा यही है कि तुम इसे फेंक दो। यू हैव अ कार्बाइन, तुम्हारे पास कार्बाइन भी है तुम्हारी बैग पर, अच्छा है कि तुम इन बुलेटों को भी फेंक दो। और यू हैव अ मैसेज, तुम्हारे पास है ना मैसेज है सब देने के लिए। यू आर फुल ऑफ क्रैप, गंदगी से भरे हो और तुम यही गंदगी धरती को भी देते हो। और डार्क में, जब अंधकार में होते हो मतलब दुख में होते हो, तब तुम मुस्कुराते हो। तुम धर्मपरायण, तुम यूरिन के साथ एनोइंट भी कर सकते हो। और एवरीथिंग यू हैव इज टू गिव, जो भी कर सब कुछ तुम्हारे पास है तुम्हें देना है। दाउ आर्ट ऑफ फिनोमेना, और यही फिलोसफी का घटक है। एंड एन अनफॉर्चुनेट मैन, और एक अनफॉर्चुनेट, ही टोल्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं को बताता है कि वो दोबारा से मुस्कुराया था। हेमिंग्वे की फॉर होम द बेल टोल से लाइन ली गई है। देखो नोवेल की लाइन नहीं पूछी जाती है, सिर्फ इससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि उस नोवेल में किस बारे में बात हुई थी। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नोवेल है फॉर होम द बेल टोल्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब इसको देखना है कि यह कौन सा राइटर ने लिखा है। तो कीट्स की लाइन है ये, इफ़ पोइट्री शुड कम नॉट एज नेचुरली एज लीव्स टू अ ट्री, इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। यदि पोइट्री की हम बात करें, यदि वो नेचुरली नहीं आती ना तो अच्छा है, जैसे पेड़ से पत्तियाँ आती हैं तो अच्छा है कि वो आए ही ना बिल्कुल। अ पोइट इज़ द मोस्ट अनपोइटिकल थिंग इन एग्जिस्टेंस। एक पोएट है ना एग्जिस्टेंस में अनपोइटिकल होता है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती लगातार। ही इज़ कंटिन्यूली इन फॉर एंड फीलिंग सम अदर बॉडी, वो तो सिर्फ दूसरे की बॉडी में ही फील कर सकता है। एक पोएम है ना एक फेवरिश अटैम्प्ट है, रेदर दैन अ डीड अकम्प्लिश्ड, एक पूरे किए गए कार्य की अपेक्षा एक फेवरिश अटैम्प्ट है। किड्स की लाइनें हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है। तो यहाँ पर थर्ड है, तो जो करेक्ट है पहले उन्हें देख लिया था। आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। जो सुंदरता की चीज़ होती है कोई भी, वो एक आनंद होता है सदैव के लिए, और इसकी सुंदरता लवलीनेस हमेशा बढ़ती ही रहती है। एंडी म्यून की बुक फर्स्ट से लाइन ली गई है। और फिर है एवर लेट द फैंसी रोम प्लेजर नेवर एज इट होम। टू फैंसी से लाइन ली गई है कि फैंसी को रोम करने दो, भटकने दो, प्लेजर नेवर इज़ एट होम, प्लेजर तो कभी घर पर होता ही नहीं है। तो टू फैंसी से लाइन ली गई है। फिर है शी डवेल्स विद ब्यूटी, वह ब्यूटी के साथ रहती है। या मेलनकली की बात बोला जा रहा है, मेलनकली के बारे में कि वो ब्यूटी के साथ रहती है। ब्यूटी को तो डाई होना है, मर जाना है। एंड जॉय हुज एंड इज एट एवर इज लिप्स, और जॉय आनंद उसके होठों पर, उसके होठों से अलविदा कह रहा है, मतलब आनंद तो वहाँ है ही नहीं, सिर्फ मेलनकली है, और वो ब्यूटी के साथ रहती है। और यहाँ पे ये ओडोना ग्रेशियन अंड से लाइन नहीं ली गई है, ये मेलनकली से लाइन ली गई है, और जॉन कीट्स की ये लाइन है। टू फैंसी, एंडीमियन, ओडोना, मेलनकली, ये जॉन कीट्स के वर्क हैं। शैली ने ना एक इनविटेशन दिया था कीट्स को कि वो पीसा में आए टू इन ऑर्डर टू लिव विद हिम, बट कीट्स डिक्लाइन द ऑफर। कि शैली ने एक इनविटेशन दिया है कीट्स को कि वो पीसा में आए इन ऑर्डर टू लिव विद हिम, बट कीट्स, कि वो मतलब
उसके साथ रहने के लिए आए। शैली ने किड्स को इनवाइट करा था कि पीसा में शैली के साथ वो रहे, लेकिन किड्स ने ना ये ऑफ़र डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया उसे ऑफ़र लेने से। इसमें से इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। तो इनकरेक्ट इसमें से थर्ड है, तो थर्ड बाद में देखते हैं, पहले ऊपर के दो देख लेते हैं। ये कि वांडरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, दो संसारों के बीच भटकना, एक तो डेड है और दूसरा पावरलेस। तो स्टैंजास फ्रॉम द ग्रांड चार्ट्र्यूज से ली गई है, ये अर्नोल्ड ने लिखी है। स्टैंजास फ्रॉम द ग्रांड चार्ट्र्यूज बाय अर्नोल्ड। फिर है अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री वी आस्क एंड आर्ट दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल अवर टॉपिंग नॉलेज। शेक्सपियर से लाइन ली गई है कि अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन, कि दूसरे लोग तो प्रश्न करते हैं, तुम तो फ्री हो, हमसे पूछते रहते हैं, तुम स्माइल करते रहते हो, तुम्हारी नॉलेज तो बिल्कुल टॉप पर है। ये शेक्सपियर वर्क से ली गई है और ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है। नेक्स्ट है वी मॉर्टल मिलियन लिव अलोन, कि हम जो नश्वर लोग हैं वो लाखों समय तक रहते हैं, लाखों वर्षों तक जीवित रहते हैं अकेले। टू मार्गरेट से लाइन ली गई है और ये भी मैथ्यू अर्नोल्ड ने ली है। और लेकिन यहाँ द स्कॉलर जिप्सी लिखा है, तो द स्कॉलर जिप्सी नहीं ली गई है, यहाँ ली गई है लाइन टू मार्गरेट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।